नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो का टॉपिक है हाउ इंडिया इज इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग इन पाकिस्तान। यानी कि अभी हाल ही में एयर इंडिया का जहाज़ जो कराची में लैंड किया है, तो पाकिस्तान के एक जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो हैं वो एयर इंडिया के जहाज़ में भर भर के डॉलर इंडिया भेज रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे वीडियो है, तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी लोग क्या बोलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, टॉपिक थोड़ा सीरियस है, क्योंकि पाकिस्तान के जो डिफेंस जर्नलिस्ट हैं जनरल अमजद शोएब रिटायर्ड, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया के जहाज़ इस 3 माह में तकरीबन 3 दफ़ा पाकिस्तान के एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान से पैसा जा रहा है इंडिया, या इंडिया जा रहा है या जहां भी जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान से जो पैसा है, जो पाकिस्तान से पैसा है वो इंडिया के जहाज़ों में लोड कर कर भेजा जा रहा है। लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोग भारत के जरिए डॉलर बाहर भिजवा रहे हैं, भारत जा रहे हैं, उससे बाद आगे कहीं जाते हैं या भारत में ही रहते हैं। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है तो आप सोचिए कि इस मुल्क के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। इसी हवाले से पाकिस्तान की आवाम से पूछेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान का पैसा इंडिया के जहाज़ों में लोड कर भेजा जा रहा है, और अगर भेजा जा रहा है तो इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है। आइए आवाम से पूछते हैं, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद कामरान। मोहम्मद कामरान साहब, मेरा आज का जो टॉपिक जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि हमारे मीडिया के जनरल अमजद शोएब साहब हैं, जो कि पहले आर्मी के ऑफिसर रह चुके हैं और अब हमारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि कराची में इंडिया के जहाज़ उतरते हैं और यहाँ से डॉलर लोड किए जाते हैं और उन्हें स्मगल किया जाता है। क्या समझते हैं इसके पीछे कौन होगा, अगर ऐसा है तो? इसमें जो है वो हमारे आला इक़्तिदार पे जो लोग बैठे हैं वही ये काम कर सकते हैं, और तो किसी नीचे के तबके की तो जरूरत ही नहीं है ये ऐसा कोई काम करे। ये आला सतह पे ही जो मामला था वो आला सतह पे ही सारा अंजाम दे रहे हैं ये लोग। देखें, अगर कोई आम इंसान कहता शायद हम उसकी बात को इतनी वैल्यू ना देते, इतना गौर ना करते। अमजद शोएब साहब जिनका इतना तजर्बा है, और सेकेंडली वो खुद हमारे जो बहुत अहम अदारा है उसमें रहे हैं, आपको भी पता है, फौज के वो जो से हैं वो रिटायर्ड जनरल हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल हैं। अगर वो इतनी ये बात ऑथेंटिसिटी से कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इतने दम के साथ, तो इसका मतलब है कुछ तो इसमें बात होगी। ये तो लाजमी बात है कि कहते हैं ना कि आग जलती है तो धुआं उठता है, कोई ना कोई तो बात है ना। 5% है, 10% है, 20% है, कोई बात है तो बात निकली है ना आगे। तो ये ऐसे होना नहीं चाहिए। इसमें आपको लगता है इंडिया का कसूर है? कहते हैं कि वो मुर्गी अपनी अच्छी हो ना तो किसी के घर में अंडा क्यों दे। इंडिया का कसूर बाद में है, पहले ये कि अपने लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं ना तो हमारे लोग भेज रहे हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये जो ऐसा काम करते हैं ये हमारी आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हमारे पैसे हैं वो, हमारे और आपके, हमारे पैसे हैं, हमारी कौम के पैसे, हमारे मुस्तकबिल के पैसे हैं, ये क्यों भेज रहे हैं? तो ऐसा क्यों होता है? देखें, एक तरफ हम कहते हैं इंडिया हमारा जो है वो दुश्मन है, इंडिया हमारा मुखालफ है, और दूसरी तरफ देखें हम अगर ऐसा कर रहे हैं, ये अमजद शोएब साहब की खबर है, अगर वाकई इसमें तस्दीक है, इसकी कोई सच्चाई है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि हम मतलब ये है कि उनको इल्ज़ाम लगाते हैं और उनके सामने ही हम इतनी स्मगलिंग कर रहे हैं या अपना जो उनका पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं। भाई इंडिया दुश्मन जो है ना वो हमारी अवाम का है, हमारी अवाम का वो दुश्मन है, हम उनकी अवाम के दुश्मन है। ये जो आला इक़्तिदार पे लोग बैठे हुए हैं ना, ये आपस में सारे दोस्त हैं, ये आपस में दोस्त हैं, ये कोई आपस में दुश्मन नहीं है। दुश्मन हम और वो उनकी अवाम है, गरीब लोग हैं। गरीब लोग, तो गरीब लोगों में आपको नहीं लगता दुश्मनी बल्कि नहीं होनी चाहिए? हमें चाहिए हम उनसे प्यार करें, वो हमारे से प्यार करें, मोहब्बतें बांटें। दुश्मनी में क्या पड़ा है? ये तो इन लोगों ने हमें वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, हमें उनके साथ लड़ा रहे हैं, वो हमारे साथ लड़ रहे हैं, हम उनको बुरा कर रहे हैं, वो हमें बुरा कर रहे हैं। असल में ये आपस में एक ही है, सारा लेन देन इनका, सारे मामला जो है, जितने बिजनेस है, जो पैसा है, ये वर्ल्ड लेवल पे सारा इनका एक ही जगह पे, बाहर जाते हैं
किसी भी कंट्री में जाते हैं ये इकट्ठे एक प्लेट में खाना खाते हैं। ये तो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ इन लोगों ने। ये इसमें किसी के इदारे या किसी शख्स का नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि हमें कन्फर्म नहीं है। बाकी ये है कि ये जो भी है ये आला सतह पे काम है, उसमें बिजनेसमैन लगा ले, उसमें कोई भी इदारा कोई भी लगा ले, ये सारा उतली सतह पे काम होता है। जी बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। आप सर कुछ बात करना चाहेंगे? मैं आपको खबर बताता हूं, जनरल अमजद शुएब साहब हैं जो कि हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। उनका ये कहना है कि कराची में इंडिया के जहाज़ लैंड करते हैं, वहाँ पर डॉलर लोड किए जाते हैं और वो स्मगल किए जाते हैं, यानी पाकिस्तान से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग कह लें या जो भी कह लें वो इंडिया के जहाज़ों में किया जाता है। आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कल जो हुआ है इस मुल्क में, जब एक जीती हुई पार्टी को आप हरा सकते हैं तो क्या डॉलर बाहर नहीं लेके जा सकते? ठीक है, तो कौन इसका कसूरवार है? इंडिया कसूरवार है? इंडिया कैसे? इंडिया क्या पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर पाकिस्तान लैंड हो सकता है? आप बताएं। वैसे हर चीज़ जो भी पाकिस्तान में, अगर चिड़िया भी मर जाती है, पाकिस्तान में बारिश भी बेमौसमी आ जाती है तो हम कह देते हैं इंडिया ने करवाई है। यहाँ पर जब हम खुद अपना नुकसान कर रहे हैं वहाँ पे हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा। देखें सर, सारी सियासत है, आपको भी पता है बच्चा कौन है, यहाँ पे सब शऊर वाले बंदे खड़े हुए हैं, सबको पता है दो कितना होता है। तो फिर आपको पता है कौन कौन मिला हुआ है। अभी XY की बातें हो रही हैं, सबको पता है XY कौन है। बिल्कुल। आपको मेरा लास्ट से, आप मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं और लास्ट में आपसे यही क्वेश्चन है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हम इंडिया को कसूरवार, अगर हो रहा है तो इंडिया को कसूरवार ठहरा सकते हैं? कल जो इस मुल्क में हुआ था उसके लिए हम इंडिया को कसूरवार ठहरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हमारा अपना इंटरनल मैटर है। तो फिर बाकी कामों के लिए हम कैसे इंडिया को जो कसूरवार ठहराएं? आप ये देखें जी, लॉजिकल बात की है उन्होंने। अगर घर में अपने हमारे कोई गलत हो रहा है तो हम कसूर या गलती किसी दूसरे हमसाये की डाल दें या किसी हमसाये का नाम ले लें कि जी वो गलत कर रहा है या वो गलत करवा रहा है। भाई अब मौका दी है ना, मुर्गी की मिसाल दी है, वो इसीलिए दी है देसी के, ताकि हर बंदे को समझ आ सके कि हमारी मुर्गी अच्छी होगी तो किसी के घर में अंडा नहीं देगी, अगर हमारी मुर्गी गंदी है तो वो दूसरे के घर में अंडा देगी। इसमें तो मुर्गी की बात है। हमें खुद को बेहतर करने की ज़रूरत है, अपनी खामियों को जानने की ज़रूरत है और जो हकीकत में हमारे मसाइल हैं उन मसाइल को जानने की ज़रूरत है। बजाय हर काम का इल्ज़ाम इंडिया पर लगाएं, हर काम का इल्ज़ाम हम ये कहें कि ये यहूदियों ने करवा दिया, ये हिंदुओं ने करवा दिया, इस पर हम इल्ज़ाम लगाने से हमारा अपना नुकसान है। हमें चाहिए कि हम सच्चाई को एक्सेप्ट करें और अपनी गलतियों को बेहतर करें। किसी और से बात में झांकना चाहिए अपने गिरेबान होने सारा कुछ सही होएगा ना साहब जी। साडे हुक्मरान ही गलत है ना, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे इमरान खान है, चाहे जना मर्जी है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। मेरा आज का जो टॉपिक जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं जनरल अमजद शुएब। उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर इंडिया के जहाज़ ये गुज़िश्ता कुछ हफ्तों में या महीने में 3 दफ़ा लैंड किए हैं, एमरजेंसी लैंडिंग, यानी जो कहते हैं ना कि कोई टेक्निकल ख़राबी की वजह से लैंड किए हैं और उसमें पैसे लोड कर डॉलर लोड करके स्मगल किए जा रहे हैं। आपको लगता है ऐसे है? मैं नहीं समझता, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज और ISI इसके होते हुए कोई इतनी हिम्मत करे, मैं नहीं इसके बारे में समझता। एमरजेंसी वो भी जो बयान दिया वो भी जर्नलिस्ट ने दिया, बहुत सीनियर, वो भी आर्मी से ही बिलोंग करते थे। मतलब उन्होंने अगर बयान दिया किसी बात से ही दिया होगा। तो इसके बारे में तहकीक तो करनी चाहिए, इसके पीछे है कौन, लेकिन ये लगता नहीं है कि कुछ ऐसा हो। अगर कोई होगा, आपको क्या लगता है कौन होगा? अगर लेट्स सपोज अगर ऐसा होता है तो उसके अंदर कौन होगा? अभी जैसे कि सियासी बातें होती हैं कि इमरान खान भी कहता है कि नवाज शरीफ की मोदी के साथ जैसे शादी में एक दूसरे के पास आना जाना, दोस्ती वगैरह, तो उसकी तरफ ऐसे अवामी ज़हन तो उसकी तरफ जाएगा। अगर ऐसा होता है, उन्होंने भी कौन सा कोई कंफर्म खबर दिया? उन्होंने ये अपना एक वो किया है, कह लें तज्जिया किया है, या एक न्यूज़ को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया कि भाई वो कर रहे हैं और इसके पीछे ये चीज़ है। ठीक है, अगर मेरी राय है तो मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तान लेवल पे ऐसा हो सके। ये नहीं, हाँ एमरजेंसी तौर पे हो सकता है। तो फिर ये भी सोचने वाली बात है ना कि 1 माह या 2 माह में 3 दफ़ा लैंड करना और तल्लुकात भी हमारे अच्छे ना होना और फिर 3 दफ़ा जहाज़ भी लैंड करना, दुबई भी लैंड कर सकता। ये भी बात हो तो सकती है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हुई ना तो अच्छा नहीं होगा। जो इसमें शामिल है, जो साजिश है या मुदाखलत कर रहा है, जो भी इसको नाम दे लें,
तो जो भी करेगा उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुगीर सरफराज। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ, सेकंड ईयर के पेपर दिए अभी। ज़बरदस्त। थोड़ा सा उधर को देखिएगा। और मेरा आज का जो सवाल है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया के जहाज़ कराची के एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं और वहाँ से जो डॉलर हैं वो स्मगल किए जाते हैं पाकिस्तान से डॉलर भेजे जाते हैं इंडिया के जहाज़ों के थ्रू। ऐसा बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा दीन इस्लाम की बातें होती हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। जिसने बात की है वो बिल्कुल यानी कि बहुत गलत बात किया उसने। पाकिस्तान उन्होंने एक न्यूज़ दी है ना, ऐसा हो सकता है, उन्होंने ये नहीं ऐसा कहा। नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये इंडिया के जहाज है, इंडिया जाने, पाकिस्तान में इसमें इन्वॉल्व नहीं। इंडिया के जहाज़ हैं, अगर अच्छा हो रहा है तो वो इंडिया का। इंडिया कर रहा है, पाकिस्तान में तो मेरे भाई अगर इंडिया के जहाज इंडिया कैसे कर रहा है, पाकिस्तान में लैंड हो रहे हैं, पाकिस्तान से पैसा लोड हो रहा है, डॉलर लोड हो रहे हैं, तो उसमें भी इंडिया का हाथ है। पहली तो इसलिए ये होगा कि जब वो जहाज़ यहाँ पे आते हैं तो हमारी जो फ़ौज या हमारी जो पुलिस है वो चेकिंग करे। अगर चेकिंग के दौरान उन्हें पता चलता है तो उसके खिलाफ साजिश की, यानी कि उसके खिलाफ अपील की जाए। पता चले कि ये क्या कर रहे कौन हैं, इसमें इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? दाऊद। क्या करते हैं? जी मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। ज़बरदस्त। मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जनरल शोएब रिटायर्ड हैं, वो हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं पाकिस्तान मीडिया में। उन्होंने ये ख़बर की है कि जो इंडिया के जहाज़ हैं वो कराची में उतरते हैं और यहाँ से डॉलर लोड होकर स्मगल होते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा है? और इसके पीछे, अगर ऐसा है तो इसके पीछे कौन है? ऐसा है तो बिल्कुल है, लेकिन इनके पीछे वही हैं जिनके जहाज़ उतरते हैं। किनके? इंडिया वालों के जहाज़ उतरते हैं तो उन्होंने ही होना है। तो इंडिया वाला, अच्छा इंडिया के जहाज़ उतरते हैं उन्होंने होना है। अगर ऐसा है तो परमिशन तो हम ही देते हैं ना पाकिस्तान वाले के उतार लो जहाज़। वो बस पाकिस्तान के जो अंदर बंदे हैं वही है ना, उनके साथ हैं जो डील कर रहे हैं, उनको वही हैं सब अंदर ही। ठीक है। जी जी। तो कसूर किसका आप समझते हैं? अगर यहाँ से हमारे पैसे, मेरे और आपके डॉलर पैसे यहाँ से स्मगल हो रहे हैं तो इसके पीछे किसका कसूर होगा अगर हो रहे हैं तो? हमारे जो सियासतदान हैं इनका ही कसूर है, जो जहाज़ उतारते हैं फिर उसको लोड करके डॉलर बाहर भेजते हैं, उनका ही कसूर होना है। ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी अवाम की राय आप तक पहुंचाई। और अगर पर्सनल ओपिनियन, मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कुछ सीन यहाँ पर होगा। मेरे ख्याल से टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ही अगर जहाज़ लैंड होते हैं तो होते होंगे, क्योंकि हम खुद कहते हैं, दुनिया मानती है कि हमारी एजेंसीज बहुत फास्ट हैं और उनके होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सेकेंडली, लेट्स सपोज अगर ऐसा होता भी है, अगर इंडिया के जहाज़ों में यहाँ से डॉलर लोड कर भेजे जाते हैं तो आप खुद सोचें कि इंडिया कैसे कसूरवार है। पैसे यहाँ से लोड किए जा रहे हैं, जहाज़ लैंड करने की परमिशन हम लोग दे रहे हैं और कसूरवार हम इंडिया को कहेंगे, तो मेरे ख्याल से ये इंसाफ नहीं होगा। मेरी बातें कड़वी लगती हैं लेकिन सच्ची होती हैं। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। अल्लाह। तो चाचा, आप कह रहे थे कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और इंडियन पॉलिटिशियन सब मिले हैं। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों मिले हैं, क्योंकि आप अपने पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को देखिए तो हर जगह दुनिया के हर कोने कोने में उनकी क्या इमेज है, और इंडियन पॉलिटिशियन के देखिए तो पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का डंका बजता है। और रही बात मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से इंडियन पॉलिटिशियन मिले होंगे। और दूसरी बात, डॉलर प्लेन में भर भर के भेज रहे हैं, तो आपके पास डॉलर कितना ही है? 8 बिलियन का रिजर्व पड़ा हुआ है आपका, और वो भी 3 बिलियन चाइना का है, 2 बिलियन सऊदी अरेबिया का है, और शायद 1 बिलियन कहाँ का है, किसी एक कंट्री का और है। तो आपके पास क्या है? जो आपके बैंक में पड़ा हुआ है वो तो आउट ऑफ कंट्री का है। आप उसको सेव करके रख सकते हैं, उसको खर्च नहीं कर सकते हैं। अगर जिस दिन आपने खर्च कर दिया उसको, अगर वो तत्काल में मांग लें आपसे डॉलर, तो आपका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि आपका श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। अब उससे भी बदतर हो जाएगा आपका, क्योंकि आप कट्टरपंथी में ज़्यादा फोकस रखते हैं, जिहाद करने में ज़्यादा फोकस रखते हैं, विकास पे नहीं रखते हैं, डेवलपमेंट पे नहीं रखते हैं। आप सिर्फ रखते हैं तो कट्टरवाद पे, क्योंकि आपके देश में पहले देश नहीं आता, पहले इस्लाम आता है, बाद में आपका देश आता है। और हमारे कंट्री
ग्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमें पहले हमारा देश आता है, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पहले देश उसके बाद पूरी दुनिया। एक भाई कह रहे थे कि जो भी करेगा ये अच्छा नहीं होगा। अरे भाई, आपके पॉलिटिशियन कर रहे हैं ना। अगर मान लो ये सच है तो इंडिया का कोई बंदा जाके आपके डॉलर उठा के लेके भाग नहीं रहा है। मेरी फ़्लाइट जाती है, वहाँ टेक ऑफ करती है, उसके बाद फिर उड़ जाती है, फिर अब जहाँ जाना रहता है उसको चला जाता है। अगर उसमें डॉलर आ रहा है तो कमी आपकी सरकार में है, आपके पॉलिटिशियन में है, हमारे इसमें हमारी 1% की गलती नहीं है। और रह गई बात अच्छा नहीं होगा तो क्या कर लेंगे आप, अच्छा नहीं होगा। तो भाइयों, पाकिस्तान ये कर ही नहीं सकता, पाकिस्तान ये कर ही नहीं सकता क्योंकि ये इंडिया का जहाज़ है, ये इंडिया जाने। अरे यार, क्या इंडिया जाने, हमारा जहाज़ जाके लैंड हो रहा है, सिर्फ उसे परमिशन उतना ही मिला है कि जाके लैंड होगा, फिर वह जो तकनीकी खराबी होगी उसको चेक करेगा, अगर कुछ हुआ तो उसको ठीक करके फिर वहाँ से टेक ऑफ कर लेगा। वहाँ उतरने के बाद मेरे जो इंडियन भाई बहन जाते होंगे वो पूरे तुम्हारे देश में जाके दुकान पे समोसा कचौड़ी पूड़ी नहीं खाते होंगे यार। क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो आप? कुछ तो आइडिया रखो दिमाग में। अगर तुम्हारा डॉलर जा रहा है तो तुम्हारे किसी आदमी लेके जाएंगे वहाँ, इतना ज़्यादा वहाँ सिक्योरिटी रहेगी, पुलिस रहेंगी, आर्मी रहेगी, उनके बीच से अगर कोई इंडियन डॉलर लेके जाएगा तो पकड़ा जाएगा। कोई पावरफुल पाकिस्तानी आदमी लेके जाएगा, वही ले जा सकता है ना। तो बच्चों की तरह बात करते हो भाई, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो यार, ऐसे गंवारों की तरह बात कर देते हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे वीडियो पे एंजॉय कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और जो भाई मेरे इस वीडियो को देख रहा है ना, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक बम बम भोले, जय हिंद।